पति पत्नी का जो विश्वास होता है बड़ा ही अटूट होता है। जब घर चलाया जाता है तो गाड़ी के दो पहिए एक साथ काम करते हैं, तब तक गाड़ी चलती रहती है। और जिस समय गाड़ी का एक भी पहिया अपनी जगह से चूक जाता है तो वह गाड़ी चलना बंद कर देती है। इसी तरह से पति पत्नी का एक दूसरे का साथ होता है। अगर कोई भी अपना साथ हटाता है तो वहीं पर घर रुकने लगता है, घर बसना बंद हो जाता है। दोस्तों, ऐसा ही आज का किस्सा है। राजमिस्त्री के संग कमरे में संबंध बना रही थी घर की मकान मालकिन और वीडियो हुआ वायरल। दोस्तों, घर बनवाते बनवाते ही हो गया था राजमिस्त्री से उस मकान मालकिन को प्यार। आखिर उसके बाद क्या हुआ, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है बिहार के पटना के एक गांव की। बिहार के पटना के एक गांव में मीना नाम की एक औरत रहा करती है जिसकी उम्र है 32 साल। उसकी आज से 12 साल पहले शादी हुई थी। उसके पति का नाम होता है मुकेश और मुकेश की उम्र होती है 34 साल। उसके 2 बच्चे हैं और मुकेश जो उसका पति होता है वह अच्छा खासा कहीं जॉब करता है और अच्छी खासी उसकी आमदनी है, कमाता है। यानी कि घर के अंदर पैसों की कोई दिक्कत नहीं है। उस औरत का गुजारा अच्छे से हो रहा है क्योंकि उसका पति अच्छे से कमा रहा है। दोस्तों, अब क्या होता है, जो उसका पति मुकेश होता है उसके मन में आता है कि बहुत सारा पैसा हमारे साथ इकट्ठा हो चुका है हमारे पास, और अब क्यों ना एक अच्छा सा मकान बनाया जाए। तो वह मकान बनाने की तैयारियों में जुट जाता है। मकान बनाने के लिए वह विवेक नाम के मिस्त्री से बात करता है। विवेक की उम्र 30 साल होती है और जो बहुत ही अच्छा मकान बनाया करता है। आस पड़ोस के इलाके में वह प्रसिद्ध है। मुकेश विवेक से बात कर लेता है मकान बनाने के लिए। वह राजमिस्त्री होता है और वह ठेका लिया करता है। अब विवेक ठेका ले लेता है उसके मकान को बनाने का। विवेक के भी 2 बच्चे हैं, घर पर शादीशुदा है। अब वह उसके मकान को बनाने लगता है। दोस्तों, मकान को बनाते बनाते अब क्या होता है, जो मुकेश होता है वह तो काम के सिलसिले में घर से बाहर रहा करता है। घर पर उसकी पत्नी मीना रहा करती है और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि बहुत ही छोटे हैं फिलहाल। अब क्या होता है, वह मिस्त्री मकान बनाते बनाते उसकी नज़रें घर की मकान मालकिन मीना से मिलने लगती हैं। मीना की भी नज़रें उससे मिलने लगती हैं और मीना को भी वह बहुत ही अच्छा लगने लगता है। अब दोस्तों, क्या होता है, मीना और जो विवेक होता है राजमिस्त्री, उन दोनों के संबंध बनने लगते हैं और इसी तरह से मामला चल रहा होता है। बहुत दिन बीत जाते हैं। वो दोनों आराम से मौज मस्ती किया करते हैं घर के एक कमरे में अलग से, और किसी को भी अभी कुछ भी पता नहीं है। ना ही मीना के पति मुकेश को कुछ पता है और ना ही किसी आस पड़ोसी को, और ना ही उन मजदूरों को कुछ पता है जो विवेक राजमिस्त्री के साथ वहां पर घर बनाने के लिए आया करते हैं। अब दोस्तों, क्या होता है, गांव के अंदर जब मकान वगैरह बनता है तो आस पड़ोस के लोग ये देखते हैं कि कैसा मकान अंदर से बन रहा है और किस तरह का ये काम कर रहे हैं। तो एक पड़ोसी होता है जिसका नाम होता है मोहन। वह उस मकान को देखने के लिए कैसा बन रहा है अंदर से, तो वह उस मकान के अंदर घूमने लगता है। जैसे वह मकान को देख रहा होता है तो एक कमरे के अंदर से अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। तो वह कमरे के अंदर खिड़की से झांक कर देखता है तो वहाँ पर मीना, जो उस मकान की मालकिन थी, यानी कि मुकेश की जो पत्नी थी, वह उस राजमिस्त्री विवेक के साथ संबंध बना रही थी। दोस्तों, यह बात जैसे वह पड़ोसी देखता है तो वह भी एकदम से परेशान सा हो जाता है और फिर वह एक युक्ति सोचता है कि क्यों ना इस बात को लोगों को भी दिखाऊं। तो वह अपने फ़ोन से उन लोगों की वीडियो शूट कर लेता है। वीडियो शूट करने के बाद वह चुपके से वहाँ से निकल जाता है और फिर क्या होता है दोस्तों, वह अपने एक दोस्त के पास भेजता है कि देखो हमारे गांव में क्या हो रहा है। यह राजमिस्त्री है और मकान बनाने के लिए आता है और देखो हमारे गांव की बहू बेटियों के साथ ये क्या करता है। तो उस दोस्त के पास वह वीडियो भेजी जाती है और वह दोस्त किसी दूसरे दोस्त के पास इसी तरह से एक एक करके पूरे गांव में वह वीडियो फैल जाती है। अब पूरे गांव को पता चल चुका था कि जो यह राजमिस्त्री विवेक है, जो बाहर से हमारे गांव में आता है मकान बनाने के लिए, यह हमारे गांव की बहू बेटियों के साथ क्या करता है, किस तरह का व्यवहार करता है। अब क्या होता है दोस्तों, कोई गांव का इंसान उस मीना के पति मुकेश के पास भी वह वीडियो भेज देता है। जैसे मुकेश वह वीडियो देखता है, उसके पांव के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वह आंसुओं से रोने लगता है, चुपचाप बैठ जाता है, माथा पकड़ लेता है। वह अपने मन ही मन सोचने लगता है कि मैंने इस औरत के ऊपर कितना विश्वास किया था, अपने घर की बागडोर इसी को संभालने के लिए दे रखी है, कभी कोई पैसे की तंगी नहीं होने दी, कभी किसी खुशी के लिए इसको नहीं तरसने दिया और इसने मेरे साथ इस तरह का कृत्य किया। दोस्तों, वह चुपचाप बैठ जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता अपनी पत्नी से। तभी दूसरे दिन वह मकान बनाने वाला राजमिस्त्री गांव के अंदर आता है तो गांव वाले पहले से इकट्ठा हो जाते हैं और उस मकान बनाने वाले राजमिस्त्री को पकड़ लेते हैं और अच्छी तरह से उसको घसीट देते हैं, पेल देते हैं।
उसकी बुरी तरह से जब पिटाई होती है तो पुलिस के पास भी इंफॉर्मेशन पहुंचती है, पुलिस वहां पर आती है और राजमिस्त्री को बचाकर थाने ले जाती है। वहां पर उस महिला के पति को बुलाया जाता है, मुकेश को, और उससे पूछा जाता है कि क्या तुम इस राजमिस्त्री के खिलाफ कोई केस करना चाहते हो। तो दोस्तों वह जो मीना का पति होता है मुकेश, वह पुलिस के सामने स्पष्ट कह देता है, गांव वाले भी उससे कह रहे होते हैं कि इस राजमिस्त्री के खिलाफ मामला दर्ज कराओ, लेकिन वह स्पष्ट उन लोगों के सामने और पुलिस के सामने कह देता है कि जो मेरी अपनी पत्नी है, जब वही मेरे प्यार को नहीं समझ पाई तो यह तो पराया है, पराये लोग तो फ़ायदा उठाएंगे ही, जब मेरी खुद की पत्नी ने ही अपना फ़ायदा उठवाया है। तो अब मैं किसी के खिलाफ कोई केस नहीं करना चाहता, बस इसको छोड़ दीजिए। दोस्तों उस राजमिस्त्री को छोड़ दिया जाता है और यहाँ पर मुकेश ने विवेक से काम लिया और उसकी जो पत्नी होती है मीना, वह अब सर उठाने के काबिल नहीं है, पति के सामने भी आने की उसकी हिम्मत नहीं है और गांव में भी उसकी पूरी बेइज्जती हो चुकी है, उसके बच्चे भी अब सर उठाकर नहीं चल सकते। तो ऐसी ऐसी घटनाएं समाज के अंदर हो जाती हैं। उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं जो इन संबंध बनाने की क्रियाओं को हल्के में लेते हैं, इनसे 1 मिनट में आपकी बेइज्जती हो सकती है और 1 मिनट में आपका मान सम्मान बिखर सकता है। तो सावधानी से रहें, सतर्कता से रहें, कभी भी जीवन के अंदर ऐसी वैसी गलती ना करें जिससे कि आपके मान सम्मान की हानि हो जाए। दोस्तों ऐसी ऐसी घटनाएं समाज के अंदर हो जाती हैं और इन घटनाओं से हमें सीख लेनी चाहिए कि अगर हम छोटी सी भी गलती करेंगे तो हमारे साथ इस तरह का कृत्य हो सकता है। तो इन घटनाओं से सीख लें और अपने जीवन में अप्लाई करें। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आपका एक शेयर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे चैनल आगे बढ़ेगा और बहुत ही अच्छी अच्छी स्टोरीज हम यहाँ पर लेकर आएंगे जिनसे हमें सीखने को कुछ मिलता है। दोस्तों अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।